नमस्ते एवरीवन। अभी तक हम किसी भी एलपीपी को मानक रूप में यानी मानक मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिखें उसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इस क्लास में हम एक एक्सरसाइज लेंगे, उसे मानक मैट्रिक्स रूप में परिवर्तित करेंगे। इसका यूज जब हम सिंप्लेक्स मेथड से कोई भी एलपीपी को सॉल्व करेंगे वहाँ पे आएगा। तो इसलिए सबसे पहले जो दी गई हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं उसे मानक मैट्रिक्स रूप में कैसे परिवर्तित करें उसके बारे में सीखना चाहिए। तो देखते हैं उसके लिए ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में दिया है, निम्न एलपीपी को मानक मैट्रिक्स रूप में व्यक्त कीजिए। हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है सबसे पहले। अब मानक मैट्रिक्स रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस दी हुई थी। उसमें मानक रूप में कोई भी एलपीपी किस प्रकार होगी। सबसे पहले उसका उद्देश्य फलन क्या होना चाहिए, अधिकतम। यहां पे हमारा उद्देश्य फलन क्या है, निम्नतम। हल दी गई एलपीपी का उद्देश्य फलन निम्नतम है। तो इसे अधिकतमी करण में परिवर्तित करने के लिए -1 से गुणा करते हैं। अर्थात मैक्सिमम जेड डैश बराबर माइनस मिनिमम जेड। और हमारा मिनिमम जेड क्या है, देखो देखें, यह है x1 माइनस 2x2 प्लस x3। x1 माइनस 2x2 प्लस x3 यही है या नहीं है। और ये देखो, ये माइनस x1 हो गया प्लस 2x2 हो गया माइनस x3 हो गया। यानी कि हमारा मैक्सिमम उद्देश्य फलन तो हो गया। यानी कि हमें जो फर्स्ट स्टेप दी हुई थी उसमें 4-5 स्टेप दी थी, उसमें से पहली स्टेप तो हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद में दूसरी स्टेप थी, जो आवश्यकता सदिश है उसके सभी घटक यानी अवयव क्या होना चाहिए, धनात्मक या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 5, 4 और 10 तीनों की तीनों ही धनात्मक है, तो इसको परिवर्तित नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, दिए गए सभी प्रतिबंध किस में होना चाहिए, समीकरण के रूप में। तो यहां पे देखो, माना ये प्रतिबंध नंबर 1 है, ये प्रतिबंध नंबर 2 है, ये प्रतिबंध नंबर 3 है। तो यहां पे प्रथम प्रतिबंध फर्स्ट और थर्ड दोनों में न्यूनता पूर्वक चर ऐड होगा और इसमें आधिक्य पूर्वक चर घटेगा। प्रतिबंध निकाय में प्रतिबंध फर्स्ट एंड थर्ड में न्यूनता
पूरक चर में क्रमशः न्यूनतम पूरक चर x4 व x5 जोड़ने तथा प्रतिबंध x6 कर दो, चलो x6 जोड़ने तथा प्रतिबंध सेकंड में से x5 आधिक्य पूरक चर घटाने, बाईं ओर से घटाने पर ये बाईं ओर जोड़ने पर है, घटाने पर दिए गए प्रतिबंध दिए गए असमीकरण प्रतिबंध निम्न समीकरणों के रूप में प्राप्त होंगे। अब देखो यहां पे तो x4 यहां x6 ऐड होगा, यहां x5 माइनस होगा। तो प्रतिबंध इन समीकरणों के रूप में ऐसे परिवर्तित हो जाएंगे। ये समीकरण 3, इसे हम समीकरण 4 दे सकते हैं। इन सभी को समीकरण 5। और सारे के सारे देखो दी गई समस्या में सारे के सारे चर ऋणोत्तर चर ग्रेटर देन 0 है, तो इन्हें परिवर्तित करने की कोई जरूरी नहीं है। अतः
दी गई एलपीपी का मानक रूप निम्न होगा। तो उद्देश्य फलन क्या होगा अब? मैक्सिमम जेड डैश बराबर -x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3, यही था ना? सॉरी, -3x3 है बस, ये 3 नहीं है। और प्रतिबंध क्या थे? प्रतिबंध को कई बार सच देर से लिख देते हैं। तो प्रतिबंध क्या थे? देखो यहां पे 2x1 2x2 प्लस x4, इन्हें x1 प्लस 2x2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद x3 प्लस x4 प्लस 0 x5 प्लस 0 x6 इक्वल टू 5, और ये 2x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x5 इक्वल टू 4। और लास्ट वाली 3x1 माइनस 5x2 प्लस x6 इक्वल टू 10। एंड xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल i, जहां i कहां से कहां तक है? 1 2 3 4 5 6। ये तो हमारा मानक रूप हो गया एलपीपी का, जिसे हम सिंप्लेक्स में यूज करते हैं। अब इसका हमें मैट्रिक्स रूप में लिखना है, यानी कि इसे C ट्रांसपोज X में, इस सारे को AX इक्वल टू B, और ये सारा का सारा X ग्रेटर देन 0 के रूप में ऐसे लिखना है। तो देखते हैं, लिखें इसे मैट्रिक्स रूप में। जहां मानक मैट्रिक्स रूप निम्न प्रकार होगा। अब देखो जहां पे C क्या है? C इक्वल टू क्या होगा? -1 2 और -3
उसके साथ 0 x4 0 x5 0 x6 होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये सारे भी तो वेरिएबल इसी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन उनका गुणांक क्या है? 0। ये C हो गया। एक को देखो यहां पे 1 2 3 x2 वेरिएबल के लिए 2 - 1 5 x3 के लिए 0 1 0 और x4 के लिए 1 0 0 और x5 के लिए 0 - 1 0 0 0 1। ये A हो गया और B बराबर देखो 5 4 10 और x इक्वल टू क्या हुआ? पूरे के पूरे ये x1 x2 x3 x4 x5 और x6 ये x हो गया। ये मानक मैट्रिक्स रूप है जो दी गई हमें LPP दी गई थी, उसका क्या है? मानक मैट्रिक्स रूप। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। जब हम सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चंस करेंगे वहां भी हम जो LPP दी जाएगी सबसे पहले उसे मानक मैट्रिक्स रूप के रूप में परिवर्तित करेंगे और हमें ये आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा टिपिकल तो नहीं है, लेकिन हम जो भी छोटा मोटा डाउट रह गया हो वो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट स्टेप से हम 2-3 बार जब रिपीट करेंगे तो आसानी से सुधर जाएगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।